दोस्तों नमस्कार। कुंडली मिलान की प्रक्रिया के अंदर जो हम पहले एपिसोड बना चुके हैं, उसका आखिरी पड़ाव है वो है नाड़ी दोष विचार। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी कुंडली मिलान के लिए। इसमें व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी, मानसिक उसकी दृढ़ता और उसका सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, वो इससे आकलन किया जाता है। इससे संतान कैसी होगी, क्या उसमें कोई जन्मजात या मानसिक विकार तो नहीं होगा, इसका भी आकलन किया जाता है। मेडिकल साइंस में जो RH फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि द सेम RH फैक्टर्स जिसके होते हैं उनको कंसीव करने में परेशानी होती है या बच्चे हो जाते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है फिजिकल या मेंटल इश्यूज हमेशा डेवलप रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि समान गोत्र में या एक विशेष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ देखें तो अधिकतर पुरुष जो लिंग होता है, जो मतलब बालक होते हैं, बालिकाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बालक होते हैं, उनमें आपने कुछ ना कुछ दोष जरूर आपको मिलेंगे। अब विषयांतर न करते हुए कि नाड़ी दोष विचार में हमें 8 अंक मिलते हैं। नक्षत्रों को 3 तरीके से बांटा गया है, आदि, मध्य और अंत नाड़ी। ये 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। जैसे हमारा त्रिदोष होता है ना, पित्त, कफ और वायु, जो कि हमारे विकारों को बताता है शरीर में, वही आदि, अंत, आदि, मध्य और अंत, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं जो कि नक्षत्रों के हिसाब से होती हैं। आदि नाड़ी के अंतर्गत अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूलः, शतभिषा और पुनर्वसु और पूर्वी भाद्रपद, ये हमारा नक्षत्र जो हैं वो आदि नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। मध्य नाड़ी के अंतर्गत भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। बाकी के जो बचे हुए हमारे नक्षत्र हैं वो हमारे अंत नाड़ी में आते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी, रेवती, श्रवण, विशाखा, मघा, स्वाति, आश्लेषा और उत्तराषाढ़ा। किसी भी व्यक्ति की अगर ये जो नक्षत्र की वर्ग है उनमें वर्ग और कन्या के, वधू के, लड़का और लड़की के नक्षत्र आते हैं तो एक जैसी नाड़ी कही जाएगी। जैसे किसी का पुनर्वसु और अश्विनी नक्षत्र है तो वो आदि नाड़ी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें उनका नाड़ी दोष होगा और 0 नंबर मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही जैसी नाड़ियां हमेशा हटा देनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। जैसे आदि का, अगर एक का आदि है दूसरे का मध्य है तो 8 नंबर मिलेंगे, एक का आदि है दूसरे का जो है अंत है तो 8 नंबर मिलेंगे। दोनों की अगर मध्य है तो 0 नंबर मिलेगा, दोनों की अगर अंत है तो 0 नंबर मिलेगा, दोनों की अगर आदि है तो 0 नंबर मिलेगा, मतलब मिलापक नहीं माना जाएगा। अब इसका एक परिहार भी है। जैसे एक ही नक्षत्र हैं लेकिन उनके चरण अलग अलग हैं, तो इसका, जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं ना, 4 पाद होते हैं,
13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण होते हैं 3 डिग्री 20 कला के हिसाब से। तो अगर उनका नक्षत्र एक है और उनके चरण अलग अलग हैं, जैसे किसी का अश्विन नक्षत्र है तो उसका एक का अश्विन नक्षत्र का प्रथम चरण है और दूसरे का अश्विन नक्षत्र का चतुर्थ चरण है या तृतीय चरण है, तो इसमें नाड़ी दोष जो आदि नाड़ी आती है उसका परिहार हो जाता है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसमें हमें पूरे 8 नंबर मिलते हैं। दूसरा, अगर नक्षत्र जो हैं वो अलग अलग हैं लेकिन उनका जो स्वामी है वो एक है, जैसे उत्तराषाढ़ा एक नक्षत्र है जिसका जो धनु का नक्षत्र है उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। दूसरा एक नक्षत्र है वो है रेवती, उसका स्वामी कौन है? मीन राशि में होने के कारण उसका स्वामी है बृहस्पति, उसकी राशि है, इसलिए धनु की और मीन की राशि का स्वामी हो गया बृहस्पति। अंत नाड़ी हुई ना, तो इसमें नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। दोनों के नक्षत्र अलग अलग हों, दोनों का स्वामी एक हो, राशि का स्वामी, तो भी नाड़ी दोष